फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पर। फ्रेंड, आज का जो पौधा है वो है गुलाब का पौधा। गुलाब के पौधे में क्या क्या परेशानियां आती हैं, कौन कौन सी दिक्कत हमें फेस करनी पड़ती है अपने पौधे के साथ में, तो वो पहले मैं आपको बता देती हूँ। जैसे सबसे पहली जो दिक्कत है कि हमारा जो पौधा है वो नई ग्रोथ नहीं निकाल रहा है, कि उसमें इस तरीके से देखिए नई ग्रोथ नहीं आ रही है। आप इस पौधे को देख सकते हैं, पूरा पौधा जो है वो ग्रोथ पर आया हुआ है। दूसरी चीज़, हमने फर्टिलाइज़र डाला और फर्टिलाइज़र डालने के बाद जो नई ग्रोथ आ रही थी वो जल गई, यानी कि जो नए पत्ते निकल रहे हैं, नई ग्रोथ निकल रही है वो भी जल गई है, और जो कली इस पे बनी हुई थी वो भी जल गई हैं, यानी कि फर्टिलाइज़र से हमें नुकसान हुआ है। तीसरी चीज़, नई ग्रोथ तो आती है लेकिन थोड़ी बहुत बढ़ती है, जैसे पूरा नहीं बढ़ती है, थोड़ी बहुत बढ़ती है और फिर वो ख़राब हो जाती है। जैसे आप देख सकते हैं मेरे पौधे पर हर एक प्लांट के ऊपर नई ग्रोथ स्टार्ट है, लेकिन कुछ में क्या होता है मैं आपको दिखा दूँ। देखिए, इन पौधों पर नई ग्रोथ आ रही है, लेकिन किसी किसी में इस तरीके से निकलती है और यहीं थोड़ा सा बढ़ते ही सूख जाती हैं, जो ग्रोथ आती है वो सूख जाती है। तो ये समस्या भी खासकर देखने को मिलती है प्लांट के अंदर। फिर चौथी जो चीज़ है कि ग्रोथ भी निकल रही है, सूख भी नहीं रही है, बड़ी भी हो रही हैं, लेकिन कलियाँ नहीं बन रही हैं, कलियाँ नहीं आ रही हैं। कलियाँ नहीं आ रही हैं तो फूल भी नहीं आएंगे। सीधी सी बात है कि ग्रोथ आ रही है, फिर ब्रांच जो हैं ब्लाइंड शूट में कन्वर्ट हो रही हैं, लेकिन उन पर कलियां नहीं बन रही हैं। चौथी चीज़, एक और चीज़ है कि हमारा पौधा जो डंडियां हैं यहाँ से, जैसे आप देख रहे हैं, ये सूखना स्टार्ट हो गई इस तरह से, और ये पूरा ब्लैक होती जा रही है मेरी। तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं इस पौधे की जो डंडी है ये एकदम यहाँ तक सूख करके ठीक है, लेकिन क्या होता है कि पूरी जो टहनी है, ऐसे पूरी टहनी ब्लैक होते होते पूरा पौधा ख़त्म हो जाता है। ये समस्या भी गुलाब के पौधे में देखने को मिलती है, चाहे वो कितना भी पुराना पौधा क्यों ना हो, 3 साल पुराना, 4 साल पुराना, उनमें भी ये दिक्कत आ जाती है कि ऊपर से डंडियाँ ब्लैक होनी शुरू हुई और नीचे तक पौधा पूरा ख़राब हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड, नेक्स्ट में थोड़ी बहुत नई ग्रोथ आती है, ज़्यादा नहीं आती, प्लांट पूरा हेल्दी नहीं हो पाता। आप देख सकते हैं इस प्लांट के ऊपर नई ग्रोथ कितनी भर के आ रही है। ये देखिए, ये छोटा सा पौधा है, ज़्यादा बड़ा पौधा नहीं है ये। इसके ऊपर आप देख सकते हैं बिल्कुल एकदम यहाँ से पूरी नई ग्रोथ चली हुई है, और प्लांट के ऊपर नई ग्रोथ आप भर भर के देख सकते हैं। तो इस तरह से हमारे पौधे के ऊपर नई ग्रोथ नहीं निकलती है कि प्लांट के ऊपर इक्का दुक्का ही नई ग्रोथ आती है। तो ये समस्याएं खासकर गुलाब में देखने को मिलती हैं। तो सबसे पहली बात हम कर लेते हैं कि हमारे प्लांट में जो दिक्कत आती है फंगस वाली, वो हम कैसे दूर कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ फ्रेंड, अगर आपके प्लांट में फंगस लग गई है तो उसमें आप मिट्टी में पानी डालना जो है वो एकदम बंद कर दीजिए। मिट्टी में अगर आप पानी डालना बंद कर देंगे, यानी कि थोड़ी मिट्टी ऊपर तक सूख जाए, उससे आपके पौधे की 90% जो समस्या है फंगस वाली वो ख़त्म हो जाएगी। आप देख सकते हैं ये मिट्टी ऊपर से सूखी है, लेकिन अगर मैं इसे नीचे से इस तरह से देखिए खुदाई करूं तो नीचे भी नमी है। पूरा नहीं सुखाना है कि एकदम सूख जाए आपका पौधा भी, बिल्कुल एकदम पत्तियां सिकुड़ जाए, इतना नहीं सुखाना है, लेकिन हाँ मिट्टी ऊपर की 1 इंच के करीब सूख जाए, इतना आप उसको पानी देना बंद कीजिए। फिर उसे पानी दीजिए और उसमें थोड़ा सा आप फंजीसाइड मिला लीजिए। मिट्टी में जब भी आप पानी देंगे उसमें कोई भी फंजीसाइड आपके पास है, ये नहीं है कि किसी एक ब्रांड का ही लेना है, जो आपको मिल जाए आप वो मिला करके पानी में आधा चम्मच के करीब 10 से 12 इंच के गमले में आप डाल दीजिए। तो उससे आपकी जो प्लांट की फंगस वाली समस्या है वो दूर हो जाएगी। दूसरी चीज़, अगर इसके पत्तों के ऊपर छोटे छोटे माइल्स यानी लग गए हैं कीड़े, आप देखेंगे पत्तों को ऐसे पलट के देख लीजिए, अगर इनके ऊपर छोटे छोटे कीड़े आ गए हैं तो आप अपने पौधे को अच्छे से वॉश कर दीजिए, नीम ऑयल का स्प्रे कीजिए। जब भी आप अपने पौधे को वॉश करें यानी कि नहलाएं, तो इसको क्या करना है, या तो सुबह आप जब धूप कम हो यानी कि सूरज निकलने से पहले आपको इसे अच्छे से वॉश कर देना है, यानी कि धो देना है, या फिर शाम के समय जब तेज़ धूप ख़त्म हो जाए उस समय आपको अपने पौधे को धोना है, अच्छे से नहलाना है। पूरा आप ऐसे पकड़िए और इसके ऊपर आप अच्छे से पाइप से स्प्रे करेंगे या स्प्रे बोतल से प्रेशर के साथ इसको वॉश कर दीजिए। उससे आपकी जो फंगस वाली समस्या है, जो छोटे छोटे कीड़े लग गए हैं, वो 2-3 बार में ही एकदम पूरे ख़त्म हो जाएंगे आपके पौधे से, और आपका पौधा अच्छे से ग्रोथ निकालेगा। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड, जब भी आपका पौधा जहाँ से ग्राफ्टेड है उसके नीचे से कोई भी
शूट्स निकलती है उसको साथ के साथ हटा दीजिए। ये देखिए यहाँ से ग्राफ्टेड है, ऊपर से निकल रही है शूट, इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर कोई शूट यहाँ से निकलती है, इसके नीचे से चारों तरफ आप देखेंगे मिट्टी में से भी कई बार निकल आती हैं, उन सकर को आपको हटा देना है। उससे क्या होगा, अगर ये ग्रोथ करते गए तो भी आपका पौधा खत्म हो जाएगा, यानी कि मर जाएगा। ऊपर का जो ग्राफ्टेड पोर्शन है वो धीरे धीरे ब्लैक होने के साथ साथ में सूखता चला जाएगा और नई ग्रोथ भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि ये एक जंगली पौधे के ऊपर ग्राफ्ट किया जाता है, जिसकी जो जड़ें हैं वो काफ़ी हार्डी होती हैं, तो उसके ऊपर इसको ग्राफ्ट किया जाता है। यहाँ से कोई भी नई शूट्स निकले तो उसे साथ के साथ आपको निकालना है। और फ्रेंड, अगर आपके पौधे पर कलियां नहीं बन रही हैं तो आप क्या करेंगे, ये देखिए कलियां इस तरीके से बन रही हैं, और भी मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे ही देखिए नई ग्रोथ आई और ये कली बन गई। कुछ ग्रोथ ऐसी होती हैं जो थोड़ी सी बढ़ जाती हैं, देखिए इस तरीके से थोड़ी सी बड़ी होंगी, उसके बाद इसके ऊपर कलियाँ बनेंगी। कहीं कहीं पे साथ की साथ कली निकल आती है इस तरह से, ये देखिए जैसे ये कली साथ की साथ बन रही है। तो इस तरीके की कलियां पाने के लिए अगर नहीं आ रही हैं आपके पौधे में, इसका मतलब है कि उसमें कहीं ना कहीं फर्टिलाइज़र की कमी है, यानी कि इसे पूरे पोषक तत्व नहीं मिल रहे हैं। ये देखिए पोषक तत्व अगर मिलेंगे आपके पौधे को तो 100% कलियां बनाएगा। थोड़ी ग्रोथ होते ही कली बन गई है ना, या फिर थोड़ी सी और बड़ी ग्रोथ होगी। देखिए जैसे मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ, देखिए ये ग्रोथ बिल्कुल एकदम इतनी बड़ी और फिर यहाँ पे कली बनी है। तो ऐसी कलियाँ पाने के लिए और ज़्यादा फूल पाने के लिए आपको क्या फर्टिलाइज़र डालना है, कैसे बनाना है, चलिए वो देख लेते हैं। फ्रेंड देखिए ये मैंने फर्टिलाइज़र बनाया हुआ है, इसे मैं ये भी दिखाऊंगी कि कैसे इसको बनाया है फर्टिलाइज़र को। आपको एक ऐसा डब्बा चाहिएगा जिसमें फर्टिलाइज़र आप बना सके आसानी से। फर्टिलाइज़र के बारे में मैं बताती हूँ कि एक पॉइंट होता है कि हमने फर्टिलाइज़र डाला और हमारा जो पौधा है वो सारी नई ग्रोथ जला चुका है, कलियाँ भी जल चुकी हैं। मोस्टली किस चीज़ में होता है फ्रेंड, जैसे चाय की पत्ती वाला फर्टिलाइज़र है, अगर वो हमारे पौधे को ज़्यादा मात्रा में मिल जाता है, ज़्यादा मात्रा में हम उसको डाल देते हैं, यानी कि जो प्लांट है उसकी रिक्वायरमेंट तो कम थी लेकिन हमसे डल गया वो ज़्यादा, तो उस वजह से नई ग्रोथ जो है वो सारी बर्न हो जाएंगी। किसी किसी के साथ ऐसा हुआ भी होगा कि चाय की पत्ती वाला फर्टिलाइज़र डाला और हमारे पौधे की नई ग्रोथ 3 से 4 दिन के अंदर ही सारी जलकर ख़राब हो गई है। लेकिन ये जो फर्टिलाइज़र है ये हम डालेंगे, इसमें अगर ज़्यादा भी डल जाता है तो भी आपके पौधे को कोई नुकसान नहीं होने वाला, जो आपके पौधे की ग्रोथ है वो ख़राब नहीं होगी। आपको ध्यान क्या रखना है, मिट्टी सूखी हो, ज़्यादा गीली मिट्टी ना हो कि बहुत ज़्यादा गीली मिट्टी है। अब तो खैर गर्मी आ गई है, एक दिन में ही सूख जाती है मिट्टी, तो ज़्यादा गीली मिट्टी ना हो। और फर्टिलाइज़र देने के लिए मैंने देखिए ये मग लिया है, 1 लीटर का ये मग है और इसमें थोड़ा सा ले लिया है मैंने पानी। फ्रेंड देखिए इसका जो फर्टिलाइज़र है वो मैंने इस बाल्टी में छान लिया है, यानी कि जो भी वेस्ट है वो उसमें डब्बे में रह गया और ये पानी मैंने इसमें छान लिया है। तो इसको हमें लेना है, आधा जग मैंने पानी लिया है और बाकी मैं ये फर्टिलाइज़र लूँगी। 1 लीटर के करीब दोनों का मिश्रण हो जाएगा, आधा आधा रेशो में लेना है, आधा लीटर पानी आधा लीटर आप ये वाला फर्टिलाइज़र। देखिए इस फर्टिलाइज़र से मैंने भर लिया है, 1 लीटर के करीब ये हो गया है। अब हम इसमें डाल देंगे, डायरेक्टली हमें डालना है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि कोई भी केमिकल इसके अंदर है, कुछ भी केमिकल वाली चीज़ नहीं है। अगर ये ज़्यादा भी हो जाता है तो भी हमारा पौधा ख़राब नहीं होगा और पौधे पे जो ग्रोथ है वो इसी तरह से चलती रहेगी। मैंने पहले भी फर्टिलाइज़र डाल के दिखाया अपने प्लांट में और देख सकते हैं आप ग्रोथ कितनी अच्छे से निकल कर आ रही है। तो ये फर्टिलाइज़र बनाया कैसे है, जो चीज़ें हम बेकार समझकर फेंकते हैं यानी कि हमारे लिए वो छिलके हैं, उसको मैंने यूज़ किया है और रिज़ल्ट आपके सामने है। पूरा पौधा आप देख सकते हैं नई ग्रोथ के साथ पूरा भरा हुआ है। और चलिए अब देखेंगे कि फर्टिलाइज़र बनाना कैसे है फ्रेंड। लेकिन उससे पहले ये चीज़ थोड़ी सी ध्यान रखिएगा, अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बनाते हैं फर्टिलाइज़र। देखिए फ्रेंड इस तरीके का मैं एक डब्बा ले लेती हूँ, इसके अंदर मैंने लिया है पानी। इसमें मैं फर्टिलाइज़र बनाती रहती हूँ तो इसीलिए ये यहाँ से इतना मतलब ख़राब लग रहा है। तो हमें क्या करना है, इसमें मैंने 1 लीटर पानी ले लिया है। अब हमें इसमें डालना क्या है इस पानी में, तो चलिए देखते हैं। ये देखिए फ्रेंड जो मेथी के डंठल हमने लिए थे उन्हें हमें छोटे छोटे टुकड़े करके ऐसे इसमें काट कर डालना है। ये नहीं कि पूरा का पूरा डाल दें, ऐसे छोटे छोटे पीसेस करके हमें इसमें
डालना है। ये सारे डंठल जितने भी हैं वो सब मैं इसी में डाल दूँगी। तो हमने इसमें मेथी के डंठल डाल दिए। फिर जो केले होते हैं उनके जो छिलके हैं वो मैं कभी नहीं फेंकती, उनको उठा के रख लेती हूँ। इन दोनों चीज़ों में फ्रेंड बहुत ज़्यादा मात्रा में कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, बहुत सारे जो ऐसे तत्व हैं जो हमारे प्लांट को चाहिए, भरपूर मात्रा में इन दोनों छिलकों के अंदर आपको मिलेंगे, डंठल के अंदर भी और केले के छिलके के अंदर भी। तो मैंने देखिए इसमें 3 से 4 केले के छिलके थे और मेथी के डंठल थे, उनको डाल दिया है। अभी हमें ऐसे ही इसको पूरी रात इसमें पानी में भिगो के रखना है। तो फिर हम इसे यूज़ कैसे करेंगे और क्या मिलाएंगे वो दिखाऊंगी मैं आपको, जब ये पूरी रात ऐसे ही रखा रहेगा, कल जब यूज़ करेंगे। और इसको हमें ढक्कन लगा के रखना है। ये मैंने ढक्कन बंद कर दिया और इस ढक्कन को हम लगा के रख देंगे। फ्रेंड, इस फर्टिलाइज़र से आप अपने पौधे पर बम्पर फ्लावरिंग पा सकते हैं, नई ग्रोथ भर भर के आएगी। ये फर्टिलाइज़र आप हाइब्रिड या देसी सभी गुलाब में डाल पाएंगे और कोई भी साइड इफ़ेक्ट इसका नहीं होगा। तो मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ में, नई वीडियो में, नए फर्टिलाइज़र के साथ में। राधे राधे।